राजा परीक्षित धर्मराज युधिष्ठिर का पौत्र और अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु का बेटा था। बचपन से ही वह तेजस्वी, पराक्रमी और धर्मप्रिय माना जाता था। पहला मोड़, शिकार और साधु का अपमान। एक दिन राजा परीक्षित जंगल में शिकार करते करते बहुत थक गया। प्यास और भूख से व्याकुल होकर वह एक आश्रम पहुंचा। वहां एक ऋषि गहन ध्यान में लीन थे। राजा ने कई बार आवाज लगाई पर साधु मौन रहे। अहंकार में आकर परीक्षित ने एक मृत सांप उठाकर ऋषि की गर्दन पर डाल दिया और हंसते हुए निकल गया। लेकिन इसी छोटी सी भूल ने उसका भाग्य पलट दिया। दूसरा मोड़, श्राप की गूंज। ऋषि के पुत्र ने जब ये दृश्य देखा तो उसका क्रोध फूट पड़ा। उसने शाप दिया, 7वें दिन तक्षक नामक सर्प तेरे प्राण ले लेगा। ये समाचार सुनते ही पूरा महल सन्नाटे में डूब गया। एक शक्तिशाली राजा जिसे कोई युद्ध में पराजित न कर पाया, अब वह 7 दिन बाद सांप के भय से कांप रहा था। तीसरा मोड़, समय की रेत। राजा परीक्षित ने अपने जीवन की उलझनों पर विचार किया। उसने निश्चय किया कि अब वह राजपाट छोड़कर केवल धर्म, ज्ञान और मोक्ष की राह पर चलेगा। उसने गंगा तट पर स्नान कर ऋषियों को आमंत्रित किया और कहा, मेरे पास 7 दिन हैं, मुझे बताओ कि जीवन का सच्चा उद्देश्य क्या है। चौथा मोड़, श्री शुकदेव का आगमन। इसी समय वहां प्रकट हुए श्री शुकदेव जी, जो स्वयं वेदों के रहस्य जानते थे। उन्होंने परीक्षित को भागवत पुराण सुनाना आरंभ किया। हर दिन हर कथा उसके मन को भय से निकालकर भक्ति और ज्ञान से भरती रही। अंतिम मोड़, तक्षक का आगमन। 7वें दिन, जैसा कि श्राप था, तक्षक सर्प ने महल के द्वार पर प्रवेश किया। परंतु इस बार राजा भयभीत नहीं था। वह ध्यानस्थ बैठा, भगवान का स्मरण कर रहा था। तक्षक ने डस लिया और परीक्षित का शरीर गिर पड़ा, लेकिन उसकी आत्मा, वह मोक्ष के द्वार की ओर उड़ चली।